पाठ 10। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति। विनोबा भावे गांधी जी के परम शिष्य थे। वे कहते थे कि आज हर तरफ भय की भावना फैली हुई है। हर व्यक्ति, हर देश अपने आप को असुरक्षित मान रहा है। इस भय और असुरक्षा के पीछे का कारण है दुनिया भर के देशों में बढ़ रही हथियारों की होड़। हर देश अपनी रक्षा के लिए नए से नए अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर रहा है। इसी डर के कारण आज विश्व में परमाणु हथियारों की इतनी बड़ी मात्रा उपलब्ध है कि उससे पृथ्वी को 600 बार समाप्त किया जा सकता है। हथियारों की इस अंधी दौड़ में कोई एक पल रुककर यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जब पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो फिर हम कहां बचेंगे। ऐसे में फिर किसे किससे रक्षा की जरूरत रह जाएगी। इसलिए सोचने की बात है कि ये अस्त्र शस्त्र के भंडार किस लिए। यह कैसी विचित्र स्थिति है कि विज्ञान का सहारा लेकर मनुष्य ने जो चीजें अपने सुख और आराम के लिए बनाई थी वे ही अब उसके लिए खतरा बन गई हैं। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव ने अपनी ही मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है। अपने ही बनाए हथियार किसी भयानक सपने की तरह हमारा सुख चैन छीन रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम निडर होकर कैसे जी सकते हैं। एक बात तो पक्की है कि शस्त्रों से तो मनुष्य निडर नहीं बन सकता। शस्त्रों से तो डर और भी बढ़ता है। यदि कोई आपके सामने बंदूक लिए हुए आ जाए तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं ना। मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास हथियार होता है उसे तो एक और भय होता है कि कोई मेरी ही बंदूक या तलवार छीनकर मुझे ही हानि न पहुंचा दे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हथियार हमें सुरक्षित करते हैं या असुरक्षित। यह बात सभी देशों पर लागू होती है। अस्त्र शस्त्र के भंडार भरकर भी कोई देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक अस्त्र हैं। इनकी विध्वंसक शक्ति भी बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल हैं जो बहुत लंबी दूरी तक जाकर अचूक निशाना लगा सकते हैं। इसलिए दुनिया में ज्यों-ज्यों शस्त्र बढ़ते जा रहे हैं त्यों-त्यों देशों में एक दूसरे से डर भी बढ़ता जा रहा है। आज हर कोई भयभीत है, कोई किसी से तो कोई किसी से। इस डर का कोई अंत नहीं। आखिर हम डर कर तो जी नहीं सकते, तो फिर यह डर कैसे दूर हो सकता है? डर को दूर करने का एक ही उपाय है, आत्मिक बल को बढ़ाना और अपने मन में प्रेम की शक्ति को जगाना। आप जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास ऐसा कौन सा बल था कि वे उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजी साम्राज्य से टकरा गए थे। तीर तलवार या ढाल के बिना उस फकीर ने जिस बल पर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी थी वह था उनका आत्मिक बल। उनके पास सबसे बड़ा शस्त्र था अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने भारतवासियों को एक ही मंत्र दिया था, डरो मत, अन्याय के सामने झुको मत और जो सही है न्यायकारी है उसके साथ डटकर खड़े रहो। गांधी जी ने किसी अंग्रेज अधिकारी पर गोली नहीं चलाई, इसलिए कोई बंदूक तो क्या बड़ी बड़ी तोपें भी उन्हें डरा नहीं सकी। इसे आत्मिक शक्ति कहा जाता है। वे कहते थे, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। आपने सपेरों को देखा है कैसे वे अपनी बीन पर सांप को नचाते हैं। सोचने की बात है कि यदि बीन की मधुर तान से जहरीले सांप को वश में किया जा सकता है तो उस पर लाठियां बरसाने की क्या जरूरत है। प्रेम ऐसी शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बनने पर मजबूर कर देता है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना होगा। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। वे अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिविरों में पहुंचे। लौटते हुए वे उस शिविर में भी जा पहुंचे जहां शत्रु पक्ष के बंदी सैनिकों को रखा गया था। वे बंदी सैनिकों से प्रेम पूर्वक बात करते और हाथ मिलाते। घायल सैनिकों से उनके इलाज के बारे में पूछते, उनके शीघ्र अच्छे होने की कामना करते। उनके अंगरक्षक अधिकारी को लगा
कि अब्राहम लिंकन को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। उसने कहा, श्रीमान, ये विद्रोही सैनिक हैं। ये अमेरिका के शत्रु हैं। आप इनसे हाथ क्यों मिला रहे हैं? अधिकारी की बात सुनकर लिंकन मुस्कुराए और बोले, ऑफिसर, जब मैं उनमें से किसी से भी हाथ मिलाता हूं तो अमेरिका का एक शत्रु कम हो जाता है। यह है प्रेम की शक्ति। प्रेम से हम न केवल शत्रु को शस्त्र चलाने से रोक देते हैं, अपितु शत्रु को भी जीत लेते हैं। यह विजय तन पर नहीं, मन पर होती है। सम्राट अशोक को हम महान कहकर याद करते हैं। वे इसलिए महान नहीं कहलाए कि उन्होंने अनेक देशों को जीता, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बल्कि वे इसलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया, युद्ध छोड़कर जनता की भलाई पर ध्यान दिया और लोगों के दिलों को जीत लिया। यही उनकी सच्ची और सबसे बड़ी जीत थी। प्रेम ही अशोक का सबसे बड़ा शस्त्र साबित हुआ। यदि हमें डर से परे जाना है, निर्भय होकर जीवन का आनंद लेना है, तो हमें शत्रुता को भूलकर प्रेम को पहचानना होगा। यही सबसे बड़ी शक्ति है।